नमस्कार। क्या ये संभव है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसी पाकिस्तानी कंपनी के विज्ञापन में आए? यह बात असंभव सी लगती है। अमूमन राजनेता कंपनी के विज्ञापन में आने से परहेज करते हैं क्योंकि इससे उन पर धन का लोभी होने का इल्ज़ाम लग सकता है, विशेष तौर पर अगर विज्ञापन ऐसी कंपनी का हो जिसका संबंध शत्रु देश से हो, तो राजनेता पर गद्दार होने का भी इल्ज़ाम लग सकता है जो उनके पूरे राजनीतिक जीवन को तबाह कर सकता है। परंतु ऐसा असाधारण काम एक राजनेता ने किया है। भारत के नहीं पर एक ज़माने के भारत के मित्र, पूर्व सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री मिखाइल गोर्बाचोव ने। उन्होंने अमेरिकी कंपनी के विज्ञापन में काम किया था। Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका 20वीं सदी के दो महाशक्ति और कठोर प्रतिद्वंदी थे। इनकी आपसी रंजिश का नतीजा था कि पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। 1950 के दशक से 1990 तक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का दौर था। 1985 श्री मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय तक सोवियत संघ ने इतने अस्त्र शस्त्र अर्जित कर लिए थे कि वे पूरे विश्व को भस्म करने में सक्षम थे। अमेरिका समेत तमाम देशों को सोवियत संघ की सैन्य एवं परमाणु शक्ति का एहसास था, परंतु गोर्बाचोव को इस बात का इल्म था कि सोवियत संघ भीतर से टूट रहा है। सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। इस स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए श्री गोर्बाचोव ने कई ठोस कदम उठाए, जिनमें से एक सोवियत संघ की केंद्र द्वारा रेगुलेटेड सेंट्रलाइज इकोनॉमी को खोलना था। परंतु श्री गोर्बाचोव की सेंट्रलाइज इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी में तब्दील करने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक खिचड़ी नुमा इकोनॉमी बन गई जो ना ठीक तरह से सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, ना पूरी तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी। सोवियत संघ में सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई। फलस्वरूप श्री गोर्बाचोव सोवियत संघ की जनता के बीच बेहद अनपॉपुलर हो गए। दिसंबर 1991 1991 जिस बात की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो घटना घटित हो जाती है। सोवियत संघ का नाटकीय अंदाज में विघटन हो जाता है और 15 स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, जिसमें से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाता है। पूरा विश्व सकते में है। श्री गोर्बाचोव को सोवियत संघ के
टूटने की कीमत चुकानी पड़ती है। वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं और उन्हें रूसी सरकार रिटायरमेंट में जाने के लिए मजबूर कर देती है। श्री गोर्बाचोव नई सरकार के दबाव में संन्यास तो ले लेते हैं, परंतु हार नहीं मानते। वो रूस में नया आंदोलन चलाने की कोशिश जारी रखते हैं। रूसी सरकार श्री गोर्बाचोव को 4000 रूबल प्रति माह की पेंशन मुकर्रर करती है। इसमें अहम बात यह है कि इनकी पेंशन इन्फ्लेशन को गणना में नहीं लेती। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस इन्फ्लेशन की चपेट में बुरी तरह आ जाता है। 1993 तक रूस में इन्फ्लेशन 800% पहुंच जाता है। रूसी जनता की जीवन भर की कमाई की वैल्यू कौड़ियों के बराबर हो जाती है। स्वयं श्री गोर्बाचोव की 4000 रूबल प्रति माह की पेंशन की वैल्यू 100 रुपये प्रति माह हो जाती है। श्री गोर्बाचोव और कई भ्रष्ट नेताओं की तरह विदेश में अपने लिए काला धन नहीं छुपा कर रखते थे। वो एक बेहद ईमानदार नेता थे। इसलिए सोवियत संघ के टूटने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। ऐसे माहौल में अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी पिज़्ज़ा हट ने उन्हें विज्ञापन में काम करने का प्रस्ताव रखा। श्री गोर्बाचोव धर्म संकट में पड़ जाते हैं। कम्युनिस्ट होने के नाते पूरा जीवन अमेरिकी नीतियों का हर मंच पर, हर स्तर पर उन्होंने कठोर विरोध किया था। आज उसी देश की कंपनी का विज्ञापन करने का मतलब उन्हीं नीतियों का समर्थन करना जिसकी वो खिलाफत करते थे। श्री गोर्बाचोव को एहसास था उनकी प्रतिष्ठा रूसी जनता के सामने पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। साथ ही उन्हें अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत थी। रूस में उस समय अच्छी आय का कोई जरिया उपलब्ध नहीं था। एक अच्छी धनराशि सिर्फ अमेरिकन कंपनी ही दे सकती थी। इसलिए उन्होंने बहुत समय लिया सोच विचार के लिए। अमेरिकी कंपनी के साथ श्री गोर्बाचोव की नेगोशिएशंस कई महीनों तक चली। महत्वपूर्ण विषय श्री गोर्बाचोव की फीस था। अमेरिकन कंपनी हर कीमत पर श्री गोर्बाचोव को अपने विज्ञापन में लेना चाहती थी। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि श्री गोर्बाचोव उस समय रूस से ज़्यादा रूस से बाहर पॉपुलर थे। पूरे विश्व में उनका सम्मान था। पिज़्ज़ा हट का विज्ञापन एक अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस के लिए बनना था, जिसे रूस में नहीं दिखाया जाना था। इस बात का संज्ञान लेते हुए श्री गोर्बाचोव एक भूतपूर्व राष्ट्रपति अंततः राजी हो गए एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का विज्ञापन करने के लिए। Это Горбачев. Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
श्री गोर्बाचोव राजी तो हुए, पर कई शर्तों के साथ, जैसे कि वो विज्ञापन फिल्म में पिज्ज़ा खाएंगे नहीं। पिज़्ज़ा हट के विज्ञापन निर्माता इस शर्त से निराश हुए, क्योंकि पिज़्ज़ा के विज्ञापन के फिल्म का हीरो अगर पिज़्ज़ा का उपभोग नहीं करेगा तो विज्ञापन का संदेश कमज़ोर हो जाता है। एक कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला निकाला गया और श्री गोर्बाचोव के परिवार का एक सदस्य पिज़्ज़ा का उपभोग करेगा, यह तय हुआ। विज्ञापन फिल्म में श्री गोर्बाचोव की अपनी पोती दिखाई देती है। यह विज्ञापन सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था। इस विज्ञापन के जरिए उस दौर के विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों का पता चलता है। किसने सोचा था कि रूस के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ रूसी लोग कम्युनिज्म के पतन का शोक बना रहे होंगे और उस अमेरिका के प्रोडक्ट को शौक से एंजॉय कर रहे होंगे जिससे वो अपना शत्रु मानते थे, जिसके साथ पूर्व सोवियत संघ लगभग तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर था। इस विज्ञापन के जरिए गोर्बाचोव को एक बहुत बड़ी धनराशि भी मिली। राशि का मूल्य आज तक गुप्त रखा गया है। विज्ञापन तो हो गया, पर क्या श्री गोर्बाचोव अपने राजनीतिक लक्ष्य में सफल हो पाए? इसका उत्तर है नहीं। 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उनके जीवन भर की आय नष्ट हो गई और वो अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी नहीं रख पाए। जिस रूस में गोर्बाचोव ने लोकतंत्र और उदारवाद की बहाली का सपना देखा था, उस रूस में मानवीय आज़ादी को और भी ज़्यादा कुचला गया। यह पूरा प्रकरण श्री गोर्बाचोव के लिए व्यक्तिगत त्रासदी थी। धन्यवाद।